अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज हम पढ़ेंगे स्विच की इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो उसके लिए जो है मैं एक सिस्टम को लूँगी, सिंपल एक सिस्टम को। जैसे ये सिस्टम को मैंने लिया, अब मैं जो है एक स्विच सेलेक्ट करती हूँ। यहाँ पे मैंने स्विच ले लिया। ठीक है, अब मैंने कहा था कि इसको कंसोल के लिए एक अलग वायर यूज़ होती है। ठीक है, ये जो है ऑटोमेटिक जो कनेक्शन को देख लेती है, उस वायर को मैं सेलेक्ट करूँगी। वैसे कंसोल के लिए ये वाली वायर है, बेशक इसको सेलेक्ट कर लो, मैं ऑटोमेटिक को सेलेक्ट करूँगी, वो खुद ही जो है चूज़ कर लेगा कि मुझे कौन सी वायर की ज़रूरत है। ठीक है, मैंने कनेक्शन किया। नहीं, मुझे ठहरे ज़रा। अब जो है मैंने इधर कंसोल की वायर देखे, नीचे लिखा हुआ है कंसोल, ये कंसोल की वायर है, ये मैंने सेलेक्ट की। ठीक है, RS232 पे इधर क्लिक करूँगी। ठीक है, जो कंसोल को शो करेगी। और स्विच में ये आपको इधर जो है, यहाँ पे स्विच में बताती हूँ, यहाँ पे कंसोल नज़र आ रहा होगा इस जगह पे। ठीक है, सबसे टॉप पे फास्ट इंटरनेट के स्टार्ट पे जो है कंसोल लिखा हुआ है इससे इधर। यहाँ पे मैंने इस वायर को सिलेक्ट किया। ठीक है, कंसोल की वायर को इधर RS232 और यहाँ पे स्विच में कंसोल, यहाँ पे इस कंसोल पे क्लिक किया मैंने। ठीक है, इनका जो है कनेक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है मैंने अब स्विच पे जाना है, स्विच में कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, स्विच के कमांड लाइन इंटरफेस में जाऊँगी, इधर यहाँ पे CLI में जाऊँगी। ठीक है, CLI में जाके जो है मैंने कमांड्स लिखनी है। यहाँ पे जो है मैंने इधर कर्सर ला के इसे क्लिक किया तो मेरे पास ये आ गया स्विच। ठीक है, स्विच आ गया। अब मैंने स्विच को इनेबल करना है, क्योंकि मैंने इस पर कॉन्फ़िगरेशन करनी है। मैंने इसे इनेबल किया, इनेबल कर दो स्विच को। ठीक है, मेरा स्विच देखिए इधर स्लैश का साइन आ गया, स्विच इनेबल हो गया। अब मैं एक कमांड लिखूँगी, कॉन्फिग कॉन्फ़िगर टर्मिनल भी लिख सकते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल भी लिख सकते हैं। मैं जो है शॉर्ट कमांड लिखने लगी। ये मेरा ये जो सिंटैक्स एरर आ गया यहाँ पे, कॉन्फिग टी, इस जगह पे दोबारा मुझे जाना पड़ेगा। कॉन्फिग टी मैंने लिखा और एंटर किया। अब उन्होंने कहा एंटर कॉन्फ़िगरेशन कमांड एंटर करें जो आप जो है चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए स्विच के साथ बाद में कॉन्फिग आ गया, मतलब कि अब हम कॉन्फ़िगरेशन कमांड को एड्स करने लगे हैं। ठीक है, अब जो है मैं चाह रही हूँ कि इस स्विच का कोई नाम होना चाहिए। ठीक है, अपने नाम से पहचाना जाए। ठीक है, इस स्विच को मैं नाम दूंगी, कमांड लिखूंगी होस्ट नेम। ठीक है, एक स्पेस मैंने दी। अब मैं स्विच का नाम दे देती हूँ केस स्विच। ठीक है, ये मैंने इसका नाम दे दिया, केस स्विच नाम दे दिया। अब इसको एंटर करूँगी। ठीक है, अब कॉन्फ़िगर हो गया, मेरा केस स्विच नाम हो गया। अब मैं चाह रही हूँ कि स्विच को कोई पासवर्ड भी दूँ। ठीक है, जब भी इस पर किसी ने भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कोई भी, क्योंकि स्विच के साथ मल्टीपल यूज़र कनेक्ट है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है, पासवर्ड चेंज कर सकता है, नेम चेंज कर सकता है। मैं चाहती हूँ कोई पासवर्ड लगाऊँ, फिर जब भी कोई भी यूज़र कनेक्ट होना चाहे ना, कॉन्फ़िगर करना चाहे स्विच को, तो जो है पासवर्ड का ऑप्शन आ जाए कि भाई पहले आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसका पासवर्ड जो है अनेबल करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ अनेबल, इसके बाद लिखूँगी मैं अनेबल के बाद लिखूँगी एक स्पेस मैंने दी हुई है, पासवर्ड। ठीक है, अब मैं कोई भी पासवर्ड इसे दूंगी, लाइक मैं कहती हूँ 1 2 3 4। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड दिया है। ठीक है, अब मैं और भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकती हूँ, लेकिन फिल वक्त जो है हमने यही करनी है। अब मैं इस कॉन्फ़िगरेशन से जो है कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल से मैं बाहर आती हूँ, मैं लिखूँगी एग्जिट। ठीक है, कि मैं अब कॉन्फ़िगरेशन से एग्जिट कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं मज़ीद कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना चाह रही। जैसे मैंने एग्जिट किया तो दोबारा मेरे पास ये आ गया, मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक होने लगा। मैं फिर दोबारा एंटर करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा के स्विच। ठीक है, अब देखती हूँ मैं इसमें जो है मैं पासवर्ड कॉन्फ़िग टी करती हूँ इसमें। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन होती है मेरी कॉन्फ़िग टी। ठीक है, एंटर कॉन्फ़िगरेशन कमांड, मतलब कि एक दफ़ा मुझे और एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इस पर जो है एग्जिट करती हूँ, एग्जिट, फिर दोबारा एंटर किया, फिर के स्विच आ गया, फिर एग्जिट करती हूँ, एग्जिट। अब जो है मेरा स्विच बिल्कुल बंद हो गया। ठीक है, अब मैं नए सिरे से स्विच को ऑन करने लगी हूँ। ठीक है, पहले जो मैंने एग्जिट किया था ना, पहले एक दफ़ा एग्जिट किया ना, वो भी स्विच के अंदर ही था। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही था। मुझे 2 दफ़ा पहले जैसे नेस्टेड लूप में नहीं होता है, पहले एक के अंदर जाता है फिर बाहर। देखिए जरा अनेबल किया ना तो स्विच आ गया, मेरा स्लैश में आ गया। ठीक है, उसके बाद मैंने अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशन दी, एग्जिट किया तो इस कॉन्फ़िगरेशन कमांड से एग्जिट हो गया, मतलब कि मुझे 2 दफ़ा एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, कि बेसिक के स्विच में अभी हम थे, मतलब कि अभी हम स्विच में वर्किंग कर रहे थे, मैं चाह रही थी बिल्कुल स्विच बंद हो जाए, तो मुझे 2 दफ़ा आप डायरेक्ट भी जो है ये ना करने के बावजूद डायरेक्ट भी आप 2 दफ़ा एग्जिट का बटन दबाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसे एंटर किया। अब मैं इसको करती हूँ, अब जो है इसको मैं अनेबल करती हूँ। ठीक है, अनेबल कि स्विच मेरा जो है अनेबल हो जाए। ठीक है,
ये मैंने अनेबल लिया तो उसने मुझे कहा कि पासवर्ड जो है अब पासवर्ड डिमांड किया इसने, ठीक है। मैं पासवर्ड एंटर करूँगी इसमें 1 2 3 4 मैंने एंटर किया, ठीक है। जैसे ही मैंने पासवर्ड एंटर किया फिर मेरा केस स्विच आ गया, ठीक है। कि मतलब आप फर्दर जो है कॉन्फ़िगरेशन कर लो। अब इसमें एग्जिट करके देखती हूँ मैं, एग्जिट कर दिया मैंने, ठीक है। फिर मैंने जो है अनेबल किया, अनेबल, ठीक है। अब मैं कोई रॉन्ग पासवर्ड देती हूँ 789 कुछ भी रॉन्ग पासवर्ड दे रही हूँ, तो फिर दोबारा मेरे से पासवर्ड मांग रहे, फिर मैंने रॉन्ग पासवर्ड दिया, ठीक है। पासवर्ड मांग रहे हैं, मतलब जब तक मैं करेक्ट पासवर्ड नहीं दूंगी तब तक जो है लॉगिन नहीं होगा स्विच के साथ, ठीक है। ठीक है 1 2 3 4 मैंने लिखा। अब जो है उसने मुझे केस स्विच कह दिया कि अब आप जो मर्जी कर लो, कन्फिगर कर लो, जो करना चाह रहे कर लो आप। अब जो है फिर इसको अनेबल करती हूँ मैं, ठीक है। मैंने किया अनेबल, जितनी दफ़ा मर्जी आप अनेबल कर लो, एग्जिट कर लो, इससे जो है कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अनेबल। अब मैं इधर एक और कमांड लिखती हूँ, लाइक मैं कहती हूँ शो रनिंग कॉन्फिग, ठीक है। ये मैं लिखती हूँ यहाँ पे, देखिए ज़रा ये मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा जो मुझे चाहिए, इससे रिलेटेड जितनी भी स्विच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे ये सारी दे देगा। लाइक मुझे बताएगा आपके स्विच का होस्ट नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, ठीक है। इस कमांड के थ्रू जब मैं लॉगिन हो जाऊँगी तो मैं इसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी मैं ले लूँगी। ये बेसिक्स जो इन्फॉर्मेशन है ये मुझे बता